नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना इंसानों के बस में नहीं है, हाथों में नहीं है, लेकिन आपदाओं की वजह से कम नुकसान हो इसका इंतजाम हम जरूर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बिल्डर्स बिना मानकों के हाई राइज बिल्डिंग्स का निर्माण कर रहे हैं, वो लोगों की जान को और ज्यादा जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसी इमारतों पर एक रिपोर्ट। भूकंप की वजह से नेपाल में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ज्यादातर मौत कमजोर इमारतों के ढहने और लोगों के ऊपर मलबा गिरने से हुई है। ऐसे में ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर हम ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। जी संगम ने शहर भूकंप से निपटने के लिए बनाई गई बिल्डिंगों में हम कितने महफूज हैं, इसका रियलिटी चेक किया है। नोएडा भूकंप को लेकर दिल्ली के नजदीक सबसे संवेदनशील इलाका नोएडा और गाजियाबाद है। यमुना और इसके आसपास बसे इन शहरों की जमीन रेतीली है और ऐसी जमीन पर हाई राइज बिल्डिंग बनाना सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, ये जो आपदाएं आती हैं, इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने घर को बनाएं। नोएडा में हालांकि सारे बिल्डर्स कहते हैं कि हमने भूकंप रोधी बिल्डिंग बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बिल्डिंगों में क्रैक आ गए हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें लटक गई हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ईश्वर के मामले में कोई चैलेंज नहीं कर सकता, बट फिर भी हम लोगों को अपना मकान बनाने से पहले अपने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत बनाने की आवश्यकता है। देखिए, मैं पुराने पहले जाऊंगा जो है, जब नोएडा का जो निर्माण शुरू हुआ था और उस समय जितनी भी बिल्डिंग बनाई हुई थी, आज आप देख लीजिए सेक्टर 20, सेक्टर 22 और जितने भी जो पुराने सेक्टरों में बने हुए हैं, वो तो ये समझ लीजिए भगवान भरोसे ही रह गया है। बावजूद इसके बिल्डर और बड़े कारोबारी मानकों की परवाह किए बगैर बिल्डिंगें बना रहे हैं और हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। कल आए भूकंप के बाद हुए जान माल के नुकसान के बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को ये फिक्र जरूर सता रही होगी कि हम कितने सुरक्षित हैं। नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन साइट की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल से लेकर हाई राइज बिल्डिंग तैयार की जा रही है। तमाम तरीके के जो नियम है बिल्डिंग को बनाने को लेकर, जो मिट्टी है जिस जगह बिल्डिंग बनाई जा रही है उसके साल्ट के टेस्ट किए जाते हैं कि इसके ऊपर कितनी मंजिला इमारत बनाई जा सकती है। हालांकि तमाम तरीके के आरोप ये भी लगते रहे साल्ट को लेकर के नोएडा प्राधिकरण जो है वो एफएआर एक बार देने के बाद दोबारा से बिल्डरों का बढ़ा देता है। ऐसे में जो पहला एफएआर बढ़ाया गया है बिल्डिंग के साल्ट के आधार पर और दोबारा से उसको बहुमंजिल बनाने की परमिशन देना कहीं ना कहीं लोगों के लिए रिस्की साबित होता है। जो जानकार है उनका कहना ये भी है कि अगर भूकंप का केंद्र हिमाचल प्रदेश होता तो दिल्ली एनसीआर तक उसकी आहट सुनाई देती और काफी लोगों को जानमाल का नुकसान हो सकता था। और अगर दिल्ली एनसीआर में इस तरीके की दिक्कत आती है तो क्या होगा। तमाम तरीके के प्लानों पर काम करने की जरूरत है और लोग सहमे हुए हैं इस भूकंप के बाद। नेपाल में आए भूकंप की आहट यूपी में भी सुनाई दी है। आगरा में जो इमारतें और मकान बने हुए हैं वो कितने सुरक्षित हैं, इसकी सच्चाई हमारी रियलिटी रिपोर्ट में सामने आ गई है। क्योंकि जिस तरह से आबादी और जनसंख्या बढ़ रही है तो उसमें इस तरह की जो इमारतों की आप जरूरत लोगों को पड़ने लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अगर आप इसकी गुणवत्ता की बात करेंगे तो भले ही आपको ऊपरी हिस्से में जहां ये जो फ्लैट बन रहे हैं, आप इसके ऊपरी जो हिस्से में आपको पिलर थोड़े चौड़े जरूर दिखाई देंगे। शायद हो सकता है 18 से 20 इंच इसके जो है 20 जो इंच इसकी जो चौड़ाई देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके निचले हिस्से की तरफ जाएंगे और इसकी वास्तविकता से, क्योंकि कहते हैं कि नीचे से जो पूरा जो बाहर है वो नीचे के पिलर्स पर रहता है, और ऐसी स्थिति में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो नीचे के जो मेन पिलर्स आप देख सकते हैं वहां केवल कुछ 9 इंची का जो छोटे छोटे पिलर्स आपको दिख रहे हैं। इसमें इतनी मजबूती और इतना बड़ा भार आखिरकार किन स्थितियों में यहाँ पर इन पिलर्स पे डाला गया है। नीचे जो बताया जाता है कि बेसमेंट है, वहां पे पार्किंग का इलाका रखा जाता है। आखिरकार क्या मजबूती होगी, क्या सुरक्षा इंतजाम होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल इन पूरे जो कंस्ट्रक्टिव जो जितनी बिल्डिंग्स जो बन रही है। बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स के जो ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ये अब आगरा विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत मानचित्र है और वही इनकी गुणवत्ता की जिम्मेदारी भी लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सच्चाई जो है वो ये नजर आती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता प्रमाण आपको हमारे पीछे बन रही इस बिल्डिंग के सामने नजर आ सकता है कि कितनी बड़ी मौत के मुहाने पर लोगों की जिंदगियां यहाँ पर दांव पे लगती दिख रही है। पीलीभीत शनिवार को आए भूकंप के झटके पीलीभीत में भी महसूस किए गए हैं। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने मकान, दुकान छोड़कर बाहर निकल गए। कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। जिला प्रशासन ने भूकंप से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया है। इलाहाबाद गंगा के किनारे बसे शहरों में भूकंप का खतरा ज्यादा है।
इलाहाबाद के नेहरू विज्ञान केंद्र के भूगर्भ वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में यह आशंका जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में भूकंप आने की वजह तिब्बती पठार की प्लेट्स में इंडियन प्लेट्स का अंदर घुसते जाना है। मैग्नीट्यूड बहुत ही अधिक है और जैसे एनर्जी इंडो गंगेटिक प्लेन के तरफ आई है, वो जो है लगभग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ज्यादा स्ट्रेस होके उसका शेकिंग अर्थ सरफेस पे ज्यादा हो गया है, जो कि नेचुरल फिनोमेना है। जैसे ही एलुवियल रीजन में एनर्जी आती है, डैम्पिंग तो होगा, एनर्जी दूसरे साइड में कम दूर तक जाएगी, लेकिन लोकलाइज्ड रीजन में शेकिंग ज्यादा होने लगता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक कमजोर परत वाले इलाकों में ज्यादा निगरानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। इन कमजोर इलाकों में गंगा का मैदान भी आता है। ये हमारे मध्य गंगा के मैदान के नीचे मैंने कुछ वीक जोन्स को चिन्हित किया है और उसमें से एक वीक जोन, जिसको फैजाबाद रिज के रूप में भी हम जानते हैं, ये इलाहाबाद के नजदीक पड़ता है। और इन वीक जोन्स के अलाउंग हमने गंगा नदी की बनावट में, मियांडरिंग में काफी जो है विशेष बदलाव देखे। तो उन बदलाव को मैंने एक मॉडल के आधार पर उनका एनालिसिस करके मैंने ये बताया कि मध्य गंगा का मैदान, मेरा ये मानना है कि ये भूकंप के संभावित क्षेत्रों में इसको आकलन किया जाए। भूवैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि अब यह समय आ गया है जब सरकार को भी इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा और इन क्षेत्रों में अपनी ऐसी आपदा नीति बनाए ताकि आगे आने वाले समय में भूकंप से संभावित खतरे को कम किया जा सके। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। तो नेपाल और देश में तबाही का मंजर देखकर रूह कांप जाती है। हर इंसान अपने घर को अपने लिए, अपने परिवार के लिए सबसे सेफ मानता है, लेकिन क्या भूकंप जैसी आपदाओं से, प्राकृतिक आपदाओं के लिए कितना तैयार है? आखिर हम इंसानों की बात कर रहे हैं, एक रिपोर्ट डाल लेते हैं नजर पर। इन तस्वीरों को देखकर हर कोई बस यही दुआ करता है कि जिंदगी में दोबारा ये मंजर देखने को न मिले। ये तबाही न केवल जिंदगी खत्म कर देती है, बल्कि उन सपनों को भी जमींदोज कर जाती है, जिसको जिंदगी की पूंजी लगाकर हर एक इंसान सच करने की कोशिश करता है। एक आशियाना जब टूटता है तो परिवार के सर से छत उखड़ जाती है, जिसका गम, जिसका दर्द केवल वो ही नहीं समझ सकता जो इस तबाही का गवाह है, बल्कि हर वो शख्स इस दर्द को जानता है और समझता है जो अपने आशियाने का सपना देखता है। तो आप भी ये टेस्ट करा सकते हैं कि आपका घर भूकंप के झटके को झेलने के लिए कितना सेफ है। जब फ्लैट लें तो डेवलपर से बिल्डिंग का मैप लेकर स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाएं, इससे मजबूती का पता चल जाएगा। बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान के मुताबिक होना जरूरी है, तभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर को दिखाने का फायदा है। बना बनाया मकान ले रहे हो तो अलग अलग हिस्सों जैसे कॉलम, फ्लोर आदि से सैंपल लेकर जांच करानी होगी। इसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करें। अगर लगे कि मकान भूकंप के लिए कमजोर है तो अतिरिक्त कॉलम खड़े करके उसे मजबूत बनाया जा सकता है। अगर प्लॉट पर घर बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है मजबूत नींव, और इसके लिए मिट्टी की जांच कराएं। 90 गज के प्लॉट पर सॉइल टेस्टिंग में 20 से 30 हजार रुपए का खर्च आता है। फ्रेम स्ट्रक्चर से बिल्डिंग कॉलम पर टिकती है। कॉलम जमीन के नीचे करीब 2 मीटर के होते हैं और मजबूती के लिए बीम भी डाले जाते हैं। वैसे तो प्राकृतिक आपदाएं बताकर नहीं आती और न ही इनसे बचा जा सकता है, लेकिन हाँ, इनके नुकसान को कम से कम करने के लिए हम सावधानी अपनाकर खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जहां तो भूकंप के झटकों से नेपाल और हिंदुस्तान एक बार फिर हिल गया है। हम आपको 5 जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां यह झटके महसूस किए गए हैं। उसमें लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, जौनपुर और पटना शामिल हैं। तो हर जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों की अगर बात करें तो उनमें भूकंप को लेकर डर बैठा हुआ है, क्योंकि आज भी जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए।
तो नेपाल और भारत में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बार नेपाल का कोडारी भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता जो है वो 6.9 आंकी गई। 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं भूकंप के झटके से बिहार के मधेपुरा में जेल की दीवार गिरी है। भारत में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो देश के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाजीपुर में आज दोपहर जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो जिला अस्पताल में गंभीर रूप से पीड़ित शख्स अपनी जान बचाने के लिए ग्लूकोज की बोतल लेकर बाहर भागने लगे। वहीं अस्पताल की जर्जर हालत और भूकंप के डर से लोग अस्पताल के बाहर खुले आसमान के नीचे इलाज कराते नजर आए। ये तस्वीरें देखिए आप, हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। बेड खाली पड़े हैं, लोग बाहर नजर आ रहे हैं और ग्लूकोज की बोतल हाथ में और खुले आसमान के नीचे ही मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। क्योंकि अस्पताल की हालत तो जर्जर है, वो कभी भी गिर सकती है।